नमस्कार। आज हम द टाओ ऑफ वॉरेन बफेट इस बुक में बताए हुए वॉरेन बफेट के कुछ और इन्वेस्टमेंट सूत्रों के बारे में बात करेंगे। मिस्टर वॉरेन बफेट कभी भी एक साल बाद स्टॉक मार्केट कहाँ रहेगा, इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगे, इसके बारे में नहीं सोचते हैं और ना ही इन चीज़ों पर अपना टाइम बर्बाद करते हैं। वे सिर्फ क्वालिटी बिजनेसेस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और जब उन्हें क्वालिटी बिजनेसेस कम वैल्यूएशन पर मिलते हैं तब वे उन्हें खरीद कर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। और इसी तरह उन्होंने स्टॉक मार्केट से बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स कमाए हैं। जनरली लोग एक साल बाद या 6 महीने बाद स्टॉक मार्केट कहाँ रहेगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इसके बारे में ही सोचते हैं। और मार्केट नीचे चला जाएगा या मार्केट खराब चल रहा है, इस डर से कई बार क्वालिटी बिजनेसेस के स्टॉक्स को बेच देते हैं। और जब मिस्टर वॉरेन बफेट को क्वालिटी बिजनेसेस के स्टॉक्स कम वैल्यूएशन पर खरीदने मिलते हैं तब वे उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाते हैं। वे कहते हैं कि रिच बनने के लिए आपको ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना होगा। अब अगले सूत्र के बारे में बात करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनने के लिए 40-50 स्टॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं होती। स्टॉक्स खरीदने के बाद आपको स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट्स के फंडामेंटल्स और ग्रोथ को रिव्यू करना होता है। तो अगर आप बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स खरीद लेते हो तो आप उन सारी कंपनीज को ठीक से रिव्यू नहीं कर पाओगे और उनके फंडामेंटल्स और ग्रोथ को ट्रैक करना आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। इसलिए मिस्टर बफेट कहते हैं कि 40-50 स्टॉक्स खरीदने से अच्छा कुछ सिलेक्टेड क्वालिटी स्टॉक्स ही खरीदो और ये कुछ ही सक्सेसफुल स्टॉक्स आपको रिच बनाने के लिए काफ़ी है। मिस्टर बफेट कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं ताकि वे उन्हें आसानी से और टाइमली रिव्यू कर सके। मिस्टर वॉरेन बफेट की ज़्यादातर वेल्थ कुछ सिलेक्टेड स्टॉक से ही बनी है, जैसे कि कोका कोला, वॉशिंगटन पोस्ट और गाइको। अगला सूत्र है प्राइस इज वॉट यू पे एंड वैल्यू इज वॉट यू गेट, यानी आप जो पे करते हो वो प्राइस होती है और उन पैसों के बदले में आपको जो मिलता है वो वैल्यू होती है। तो किसी स्टॉक के लिए आप कितनी प्राइस पे कर रहे हो, इसके साथ साथ उन पैसों के बदले में आपको कितनी वैल्यू मिल रही है उसे भी देखो। तो मिस्टर बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टर्स का फोकस हमेशा इस बात पर होना चाहिए कि कैसे वे कम प्राइस पे करके ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू पा सके। इसलिए मिस्टर बफेट को चाहे स्टॉक्स खरीदने हो या सॉक्स, वे हमेशा ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें कम प्राइस पर खरीदना पसंद करते हैं। अगला सूत्र है कि अगर कोई बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आज नहीं तो कल उसकी शेयर प्राइस जरूर उस बिजनेस की ग्रोथ को फॉलो करेगी। तो अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कंपनी की अर्निंग में अच्छी ग्रोथ हो रही है तो शेयर प्राइस भी लॉन्ग टर्म में उस बिजनेस की ग्रोथ को फॉलो करेगी। शॉर्ट टर्म में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, इसलिए ज़्यादातर टाइम कंपनी की शेयर प्राइस कंपनी की ग्रोथ को फॉलो करने में थोड़ा वक्त लेती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमारे चैनल finnoceans.com को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।